अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल गनी है और आज हम लॉ नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है खामोशी खुद में एक ज़बान है, ऐसी ज़बान जो सुनने वाले के दिल चीर सकती है और बोलने वाले की जान बचा सकती है। मगर कुछ लोग होते हैं जो एक लम्हे के गुरूर में वो कह बैठते हैं जो उन्हें कहना नहीं चाहिए था। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। यही सबक रॉबर्ट ग्रीन ने किताब 48 लॉज ऑफ पावर में अगले कानून के तौर पर पेश किया है। यूसुफ कादरी एक नौजवान, ज़हीन, पुरकशिश और अल्फाज का जादूगर था। ये एक बड़े सियासी लीडर का ख़ास मुशीर था। दिन रात पावर की राहदारियों में चलता, साजिशें सुनता, वो कई राजों का मुहाफ़िज़ था। उसकी ज़बान उसका सबसे ख़तरनाक हथियार थी। मगर ताकत का खेल सिर्फ चालों से नहीं, खामोशियों से भी खेला जाता है और यूसुफ ये बात भूल गया था। रात के वक्त शहर के पोश तरीन इलाके में एक खुफिया दावत रखी गई। वहाँ सिर्फ ख़ास लोग मौजूद थे। वज़ीर, सनतकार और उस मुल्क के बादशाह का पुराना वफादार सरदार जमशेद खान भी हाज़िर था। जमशेद खान ने जब यूसुफ कादरी को देखा तो सिर्फ एक नज़र डाली, न सलाम न गुफ्तगू। यूसुफ ने फ़ख्री अंदाज में कह कहा लगाया और जमशेद साहब से कहा, सुना है आपकी कुर्सी हिल रही है, कुछ दिनों में शायद हम नए वज़ीर दाखिला का नाम तय करें। कमरे में सन्नाटा छा गया। जमशेद खान ने बस इतना कहा, बेटा बात सच ज़बान से निकाले नहीं जाते, क्योंकि कुछ कान उनके लिए बने ही नहीं होते। यूसुफ ने बात हंसी में उड़ा दी। उसे नहीं पता था कि वो एक जुमला उसके जवाल की बुनियाद बन चुका है। 2 दिन बाद वज़ीर आज़म की मीटिंग हुई। यूसुफ अंदर दाखिल हुआ तो कमरे का माहौल बदला हुआ था। जमशेद खान खामोशी से बैठा था, मगर उनकी खामोशी में तूफ़ान छुपा था। मीटिंग के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म ने यूसुफ से सिर्फ एक सवाल पूछा, यूसुफ, सरदार साहब के बारे में आपने कुछ कहा था दावत में? यूसुफ ने अपनी पुरानी चाल चली, हंसी, बात को हल्का लेना और लंबी वजाहतें देना, मगर बात उस वक्त हाथ से निकल चुकी थी। जमशेद खान ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, बस खामोशी से वज़ीर आज़म को देखा और बाहर चले गए। उसी शाम यूसुफ कादरी को तमाम ओहदों से हटा दिया गया। मशहूर मकूला है, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। रॉबर्ट ग्रीन इस मकूले में थोड़ा सा इजाफा करते हुए कहते हैं कि हमेशा ज़रूरत से कम बोलो। ये सिर्फ एक असूल नहीं बल्कि एक खंजर है जो अगर गलत वक्त पर चलाया जाए तो इसे चलाने वाला खुद भी इसकी जद में आ सकता है। ताकतवर लोगों के बीच खामोशी एक करेंसी है। जिसके पास जितनी ज़्यादा खामोशी है उसके पास उतनी ही ताकत है। यूसुफ कादरी ने एक लफ्ज़ बोलकर अपने दुश्मन को खबरदार कर दिया। अगर वो खामोश रहता तो शायद आज भी इक़्तिदार की मेज़ पर होता। ये सिर्फ यूसुफ की कहानी ही नहीं बल्कि तारीख़ ऐसे चेहरों से भरी पड़ी है जिन्होंने ज़बान खोल कर ख़ुद अपनी कब्र खोद दी। चीन के बादशाह लियो बांग का एक मुशीर था। फौजी जहानत में बेमिसाल था, लेकिन दरबार में उसने एक दिन बादशाह के फैसले पर गलत वक्त पर तनकीद कर दी। बादशाह खामोश रहा और अगले दिन उसे कत्ल करवा दिया गया। आज के दौर में भी जो लोग बड़े इदारों में, कारपोरेट बोर्ड्स में या सियासत में काम करते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी ज़बान बंद रखने की सलाहियत है। एलन मस्क जैसे लोग किसी अहम डील पर काम करते हैं तो अक्सर महीनों तक कुछ नहीं बोलते, एक लफ्ज़ नहीं, और जब वक्त आता है तो सिर्फ एक ट्वीट करते हैं और पूरी मार्केट हिला दी जाती है। ताकतवर लोग हर वक्त नहीं बोलते, वो इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ताकत खामोशी में छुपी होती है, शोर में नहीं। खामोशी और गैर खामोशी में ये फ़र्क है कि जब आप बोलते हैं तो आप अपनी ताकत दूसरों को दे देते हैं, और जब आप खामोश रहते हैं तो दूसरे आपकी ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते। ताकत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं आती, ताकत उस लम्हे में छुपी होती है जब आप बोल सकते हैं मगर बोलते नहीं। ताकतवर हमेशा कम बोलता है क्योंकि वो जानता है कि लफ्ज़ एक बार निकलें तो वापस नहीं आते, और उनके असरात कभी कभी मौत से भी महंगे पड़ते हैं। अपने अल्फाज की तलवार को न्याम में रखना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी बात सुने तो हर वक्त ना बोलें, बस वक्त पर कम और वज़नी बात करें।